नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DN जॉब अपडेट्स पर। आज फिर हम आपके सामने एक और नई भर्ती की अपडेट के साथ उपस्थित हैं। ये जो भर्ती है वो नवोदय विद्यालय समिति में निकली है। तो भर्ती के बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। ज़्यादा देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नवोदय विद्यालय समिति ने अनेक पदों पर भर्तियों के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए हैं। जो भी कैंडिडेट इस भर्ती में इंटरेस्टेड है और इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करता है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसके लिए एनवीएस जो नोटिफिकेशन जारी किया है वो 1915 पोस्ट के लिए है और ये जो सभी वैकेंसी है वो नॉन टीचिंग पोस्ट पर है। इसके लिए आप लोग 12 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। इसकी नोटिफिकेशन में आपको एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सैलरी, अप्लाई ऑनलाइन, इम्पोर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, एग्ज़ाम डेट क्या है, एडमिट कार्ड कब जारी होंगे, आंसर की कब आएगी, इसके लिए सिलेबस क्या है, इसका रिजल्ट कब आएगा और तैयारी करने के लिए इसके जो प्रीवियस पेपर है इन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स की। इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन करने की स्टार्टिंग की डेट है वो है 12 जनवरी 2022 और आप लोग 10 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इसके जो एग्ज़ाम की डेट है वो 9 से 11 मार्च 2022 और जो एडमिट कार्ड है वो एग्ज़ाम से पहले आ जाएंगे। अब हम इसकी फीस डिटेल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो असिस्टेंट कमिश्नर है उसके लिए 1500 रुपये, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 1200 रुपये, लैब अटेंडेंट, मैथ हेल्पर, एमटीएस के लिए 750 रुपये और जो अदर पोस्ट है उनके लिए 1000 रुपये और जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन मोड में पे होगी। अब हम इसकी वैकेंसी डिटेल और एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ग्रुप ए की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है मास्टर डिग्री और मैक्सिमम एज लिमिट है 45 साल और इसके लिए जो पोस्ट है वो है 5। असिस्टेंट कमिश्नर ग्रेजुएट विद 8 ईयर एक्सपीरियंस, जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 45 साल और इसके लिए जो टोटल पोस्ट है वो है 2। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए डिप्लोमा और डिग्री इन नर्सिंग और जो मैक्सिमम एज है वो है 35 साल और इसकी जो टोटल पोस्ट है वो है 82। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात करें तो इसके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए और जो एज लिमिट है वो है 18 से 30 साल और इसके लिए जो टोटल पोस्ट है वो है 10। वही अगर हम बात करें ऑडिट असिस्टेंट की तो इसके लिए बैचलर ऑफ कॉमर्स यानी कि बीकॉम होना जरूरी है और जो एज लिमिट है वो है 18 से 30 साल और इसकी जो टोटल पोस्ट है वो है 11। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए पोस्ट ग्रेजुएट होना है इंग्लिश या हिंदी में और जो मैक्सिमम एज है वो है 32 साल और टोटल पोस्ट है 4। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए डिग्री या डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और मैक्सिमम एज 35 साल और इसकी जो पोस्ट है वो है 1। स्टेनोग्राफर की बात करें तो 12th पास विद स्टेनो और जो एज है वो है 18 से 27 साल और इसके लिए जो पोस्ट है वो है 22। वहीं अगर हम बात करें कंप्यूटर ऑपरेटर की तो ग्रेजुएट विद 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा और जो मैक्सिमम एज है 18 से 30 साल और इसके लिए जो टोटल पोस्ट है वो है 4। केटरिंग असिस्टेंट की बात करें तो डिप्लोमा इन केटरिंग और होम और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 35 साल और जो इसके लिए पोस्ट है वो है 87। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट आरओ कैडर के लिए 12th पास विद टाइपिंग और जो एज लिमिट है वो है 18 से 27 साल और जो इसके लिए टोटल पोस्ट है वो है 8।
वहीं अगर हम बात करें जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जेएनवी कैडेर की, तो वो है 12th पास विद टाइपिंग, और इसके लिए भी जो एज लिमिट है वो है 18 से 27 साल, और इसके लिए जो टोटल पोस्ट है वो है 622। और लैब अटेंडेंट के लिए 10th पास विद डिप्लोमा इन लैब और 12th विद साइंस, और अगर बात करें हम एज लिमिट की तो 18 से 30 साल, और इसके लिए जो टोटल पोस्ट है वो है 142। और मैथ्स हेल्पर के लिए 10th पास विद 10 ईयर एक्सपीरियंस और एज लिमिट 18 से 30 साल, और इसमें जो टोटल पोस्ट है वो है 629। और एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 10th पास होना जरूरी है, और जो एज लिमिट है वो है 18 से 30 साल, और इसमें जो टोटल पोस्ट है वो है 23। अब हम बात कर लेते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो आपका स्किल टेस्ट भी होगा, और जो भी कैंडिडेट रिटन एग्जाम पास कर लेता है उसका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन। और पूरी सिलेक्शन प्रोसेस जानने के लिए आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को विजिट कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि इसके लिए आपको कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे। अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो आप इसकी ऑफिशियल साइट पर जाकर अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करेंगे। फिर अपनी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है जैसे कि नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी आदि फिल करेंगे। उसके बाद क्लिक ऑन द सेव बटन एंड फिर नेक्स्ट बटन पर। उसके बाद जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उनको अपलोड करेंगे, और फिर अपनी फोटोग्राफ और सिग्नेचर जो भी रिक्वायर्ड फॉर्मेट है उसमें अपलोड करेंगे। उसके बाद आप अपनी फीस जमा करवा देंगे। जो फीस जमा करने का जो मोड है वो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर कर आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट कर देंगे। उसके बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ज़रूर निकालिएगा। जैसे कि हम आपको हर एक वीडियो में बताते हैं, प्रिंट आउट ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ये प्रिंट आउट चेक होता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।